आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न, एक प्रदीप्त बिंदुवत बिंब 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के प्रकाशीय अक्ष के अनुदिश दर्पण की ओर गतिशील है। जब यह दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इसका वेग 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। इस समय प्रतिबिंब का वेग सेंटीमीटर प्रति सेकंड में होगा। अर्थात विकल्प है 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दर्पण की तरफ, 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दर्पण से दूर, 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दर्पण से दूर, 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दर्पण की तरफ। ठीक है छात्रों, तो देखते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले चित्र के अनुसार प्रश्न में जो कह रहा है उसको चित्र में देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक अवतल दर्पण बनाए छात्रों, वह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम अक्ष देखें तो जो प्रकाशिक अक्ष होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा, जहाँ पे यहाँ पे हमारा पोल होगा, प्रकाशिक केंद्र भी जिसको बोलते हैं, पी से प्रदर्शित कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर दी गई है। अर्थात यहाँ पे फोकस बिंदु F से यह जो दूरी होगी यह हो जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। यह दूरी हमारी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा है यहाँ पे इसकी तरफ, प्रकाशिक अक्ष की तरफ, दर्पण की तरफ अनुदिश है एक प्रदीप्त बिंदुवत बिंब, है ना, जो कि दर्पण से जब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अर्थात यहाँ कहीं पे है ना। ठीक है, यहाँ कहीं पे है, वस्तु को हम O से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, यह हमारे प्रकाशिक केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उस वक्त पे इसका जो वेग है, ठीक है, जिसको हम U से प्रदर्शित यहाँ पे भी कर लें, चलिए du/dt से कर लेते हैं। ठीक है, du/dt से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो du/dt अर्थात इसका जो वेग दिया है वह कितना दिया हुआ है, वह दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की वेग से जो है यह अनुदिश है। ठीक है, दर्पण की तरफ, है ना। अब देखिए छात्रों, हमसे बोल रहा है प्रश्न में कि इस समय प्रतिबिंब का वेग क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख लें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया है, ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। फोकस दूरी हमें दी हुई है, फोकस दूरी जिसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की बात हो रही है तो ऋणात्मक चिन्ह लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमें वस्तु की दूरी दी हुई है। वस्तु की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, u से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के बाईं तरफ है, अर्थात -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद हमें वस्तु का वेग दिया हुआ है। अगर हम बात करें वस्तु वेग की, तो वस्तु वेग को देखिए किससे प्रदर्शित करते हैं, du/dt से। यहाँ पे हम वस्तु के वेग को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसका मान हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, क्योंकि यह जो वेग है, ठीक है, इसकी जो दिशा है यह दर्पण की तरफ है ना, यह दर्पण की तरफ है, अर्थात बाईं ओर से दाईं ओर। तो जब बाईं ओर से दाईं ओर होती है तो उसको हम धनात्मक लेते हैं। जब दाईं ओर से बाईं ओर होती है ना, अर्थात दर्पण से जब दूर होता रहता है तो उस दिशा को हम ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ पे यह दिशा धनात्मक हो जाएगी। हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, हमसे प्रश्न में पूछ रहा है प्रतिबिंब का वेग बताइए। प्रतिबिंब वेग हमसे पूछ रहा है, जिसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं dv/dt से, या हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक है छात्रों, तो देखिए सबसे पहले हम दर्पण के सूत्र से बात करते हैं। तो दर्पण के सूत्र से अगर हम बात करें तो हम जानते हैं क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे अगर हम देखें छात्रों तो हमें फोकस दूरी कितनी दी थी, 12 सेंटीमीटर, अर्थात -12 बराबर 1/v प्लस u का मान कितना दिया था, 20 सेंटीमीटर, अर्थात -20। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे हमें मिलेगा 1/v बराबर 1/20 माइनस 1/12। ठीक है, इसको पुनः आगे हल करने पे
लघुत्तम समापवर्तक 60 आएगा, 3 - 5, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे छात्रों तो यहाँ पे आएगा 1/v बराबर -2/60, अर्थात यहाँ पे हमें v का मान मिल जाएगा -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, ठीक है छात्रों। अब देखिए पुनः दर्पण के सूत्र से, पुनः दर्पण के सूत्र से हम जानते हैं, पुनः दर्पण के सूत्र से अगर हम देखें छात्रों तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब दोनों तरफ समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे छात्रों तो देखिए यहाँ पे जो फोकस दूरी है हम जानते हैं यह जो है नियत है ना, इसका मान 0 हो जाएगा, -1/v का स्क्वायर dv/dt -1/u का स्क्वायर du/dt आ जाएगा, ठीक है। इसको हम आगे हल करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं या dv/dt बराबर -v का स्क्वायर अनुपात u का स्क्वायर du/dt। तो अगर छात्रों हम यहाँ से देखें, ठीक है, तो dv/dt बराबर हो जाएगा -v का मान हमारा कितना आया था -30, अर्थात -30 का वर्ग अनुपात u का मान कितना था हमारा, u का मान था 20, अर्थात -20 का स्क्वायर, ठीक है, गुणे du/dt हमें कितना दिया हुआ था 4, है ना। इसको आगे हल करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा यह 9/4 गुणे 4, ठीक, अर्थात यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस साइन बाहर जैसे है वो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4 से 4 कटने पे -9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। जहाँ ऋणात्मक चिन्ह अर्थात दर्पण से दूर, तो हमारे जो प्रतिबिंब की वेग आया है ना, प्रतिबिंब का वेग वह आया 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और ऋणात्मक चिन्ह है अर्थात दर्पण से दूर होगा। तो हम देख लेते हैं छात्रों, यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है ना, अर्थात तथा दर्पण से दूर, अर्थात हमारा जो विकल्प 3 है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।